हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एटीसी में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पेपर वन के एक ऐसा टॉपिक जो पढ़ के जाना ही जाना सही होता है, क्योंकि उससे हर क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 5 6 7 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ये कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है? तो ये टॉपिक है और सब्जेक्ट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में जो भी प्रश्न पिछले वर्ष सितंबर 2020 में आए हैं उन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। 30 सितंबर सेकेंड शिफ्ट 2020 का ये प्रश्न है और रिसर्च एप्टीट्यूड का है। तो आइए जान लेते हैं और समझ लेते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड से किस तरह से प्रश्न बनते हैं। एक एक प्रश्न को हम करते चलेंगे, समझते चलेंगे और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला आज का जो प्रश्न है वो है, ए यूनिवर्सिटी टीचर प्लान टू स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इन टर्म ऑफ their creativity level. Which method of research will be appropriate to use in this context? यानी कि एक इस यूनिवर्सिटी का बात हो रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी विश्वविद्यालय है जिसमें जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी लेवल को अच्छा करने के लिए उनके संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसको एक इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं कुछ दिनों से। तो यहाँ पे योजना जो बनाया जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाना है, ये कौन से मेथड में आते हैं, कौन से रिसर्च मेथोलॉजी के अंतर्गत मेथड में आते हैं। तो इसमें 4 मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं। हम चारों मेथड को एक एक करके समझ लेंगे और समझने के बाद में खुद आप ही इसका आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन ए में दिया गया है वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल मेथड है, रिसर्च नहीं मेथड है। देखिए हिस्टोरिकल मेथड में होता क्या है कि जो भी पुरानी चीज़ों का बात किया जाता है जो पास्ट में हो चुका है और उस पर कुछ रिसर्च करने का काम किया जाएगा, या आने वाले दिनों में उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, करंट में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन सभी चीज़ों को, पिछले चीज़ों को उठा के हम अपने रिसर्च में शामिल करते हैं जिस मेथड से, वो हो जाता है हिस्टोरिकल मेथड। इनमें शामिल किया जाता है कल्चर यानी सभ्यता को, ओल्ड में जो भी कुछ हुए हैं ओल्ड में जो भी कुछ हुए हैं उनको करंट से कंपेयर किया जाता है और आने वाले दिनों में फ्यूचर में क्या होगा इससे रिलेटेड इस पे बात किया जाता है। तो ये होता है हिस्टोरिकल मेथड। फिर सेकेंड जो है वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में होता क्या है कि कोई भी रिसर्च स्कॉलर हो जो होते हैं, जो रिसर्च करने वाले होते हैं, मान के चलिए कि वह एक तरह का किसी अपने टॉपिक पर डिस्क्रिप्ट तैयार करते हैं, एक समरी तैयार कर लेते हैं। अब ऑब्जर्वेशन हो गया, उसके अलावा सर्वे हो गया, इस सभी चीज़ों को, या केस स्टडी हो गया, इन सभी चीज़ों को एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। तो ये उनके लिए सर्वे से डाटा निकालने से, या जो भी डिस्क्रिप्टिव दिए हुए हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में या केस स्टडी के बारे में एक समरी दिए हैं, उनसे समझकर कुछ प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन को उसमें से निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। फिर सी ऑप्शन जो है ये है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता क्या है कि इसको खासकर स्कूल, कॉलेज, लेबोरेटरी में किया जाता है। तो इसमें 2 वेरिएबल्स का होना ज़रूरी होता है। हमेशा 2 वेरिएबल्स होंगे, एक इंडिपेंडेंट होंगे, एक डिपेंडेंट होंगे। दोनों वेरिएबल को आपस में एक को मैनिपुलेट किया जाता है और दूसरे पर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है उसको देखने का कोशिश किया जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। तो ये जो
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताने का और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड का उपयोग करते हैं रिसर्च में। इसके जो कीवर्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटल का, वो होते हैं मैनिपुलेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, वेरिएबल्स हो गया। ये सभी चीज़ जो आएंगे तो समझ जाइएगा कि एक कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। फिर है डी ऑप्शन, एक्स फैक्टो मेथड इसको कहा जाता है। एक्स फैक्टो मेथड में होता क्या है कि जो इवेंट पास्ट में हो चुकी है, जो इवेंट पास्ट में हो चुकी है और उन पे हम कुछ काम करने जा रहे होते हैं, तो वो होता है हमारा एक्स फैक्टो रिसर्च। अब देखिए, अब इन सभी चीज़ों को आप समझ चुके, अब आप इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्रिएटिविटी लेवल को लागू करने का जो योजना बनाया जा रहा है, प्लानिंग किया जा रहा है, ये कब से किया जा रहा है, कुछ दिन पहले से किया जा रहा है। जब कुछ दिन पहले से किया जा रहा होता है तो क्या होता है, पास्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक्स फैक्टो मेथड। चलिए, आज का पहला प्रश्न था और दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ रिसर्च आर एसोसिएट विथ क्वालिटेटिव इंक्वायरी। देखिए, ये प्रश्न एक्चुअली कह क्या रहा है कि क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है उसके फीचर के बारे में बताना है। यहाँ पे उससे संबंधित जो भी विशेषताएं हैं उसको यहाँ पे बताना है। और 4 ऑप्शन जो है इसमें से छांटना है कि क्या क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इसमें से कौन कौन से फीचर आते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च को पहले जान लीजिए क्या होता है, उसके बाद इस ऑप्शन को आप देखकर खुद इसका आंसर आप ढूंढ पाएंगे। तो पहला बात की क्वालिटेटिव होता क्या है। देखिए, जो भी हम बात कर रहे होते हैं, एक्चुअल जो भी हम बात करते हैं, या उसके अलावा डेप्थ स्टडी का बात करते हैं, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, क्वेश्चनिंग की बात करते हैं, एडवांस स्टडी की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, ओपिनियन की बात करते हैं, या एक दूसरे से कंपेयर करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाता है। किसी चीज़ को डेप्थ स्टडी करना है, वहाँ पार्टिसिपेट करना है, उन पार्टिसिपेट करके वहाँ से कुछ हमको फाइंडिंग लेके आना है, तो ये सभी चीज़ जो होता है ये क्वालिटेटिव के अंदर होता है। और क्वालिटेटिव जो होता है ये नॉमरिकल में नहीं होता है, ये हमेशा रैंक में होगा, नॉमरिकल में नहीं होगा। और इसका जो डाटा जो होता है वो क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। और इसके ठीक उल्टा जो सब कुछ हम जो बताए, वैल्यू बताए, कंपेयर बताए, जो भी चीज़ हम बताए, पार्टिसिपेंट बताए, ठीक इसके उल्टे जो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च के ठीक उल्टा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, जिसमें नंबर की बात किया जाता है, मैथ की बात किया जाता है, और क्या बोलते हैं, डाटा का बात किया जाता है। तो ये होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च और ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो हम जो इसमें कुछ कीवर्ड बोले, इसी कीवर्ड से आप पकड़ के इसको सही कर सकते हैं। देखिए, हम एक्चुअल का बात किए, तो एक्चुअल किस में है, तो पहला जो 1 ऑप्शन है इसमें एक्चुअल का बात किया गया है। फिर दूसरा कंट्रोल, डाटा कलेक्शन अंडर कंट्रोल, ये कभी नहीं होगा। फिर है कंसर्न विथ रेदर देन सिंपली विथ आउटकम्स। आउटकम्स का बात हो रहा है, ये भी नहीं होगा आउटकम। हाँ, सेकंड वाला ये नहीं होगा। और उसके बाद स्टेबलिंग, देखिए 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन बनाने का बात कर रहा है और पार्टिसिपेंट करने का बात यहाँ पे कर रहा है 5 नंबर में। तो हम ढूंढेंगे 1 और 5 किस में है। तो देखिए 1 और 5 मात्र एक ठो ही ऑप्शन है जहाँ पे है। वो ऑप्शन कौन सा है, तो वो ऑप्शन है बी। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न सही हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन बी। ये था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड के बीच में कुछ डिफरेंस, जिससे हम अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस फ्रॉम द फ्लोइंग। इनमें से बताना है हमें गुड रिसर्च ऑफ हाइपोथेसिस होता है, गुड रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, उसके क्या क्या विशेषताएं होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हमारा हाइपोथेसिस होना चाहिए
वो किस प्रकार से होना चाहिए, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताने वाला चाहिए, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन बताता हो। वेरिएबल्स का मतलब हमेशा याद रखिए, वेरिएबल्स का मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बीच में हमारा रिलेशन बताता हो, ऐसा हमारा हाइपोथेसिस होना चाहिए। बैकग्राउंड, जो रिसर्च का बैकग्राउंड है उसके बारे में बताता हो, उसको टेस्ट किया जा सके, टेस्टेबल होना चाहिए। ये सभी चीज जिसमें होता है, जिस हाइपोथेसिस में होता है, वो एक गुड रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से चीज़ आपको मिल जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आपको मिलेगा वो मिलेगा कि एम्पिरिकल वेरिफिकेशन। देखिए हम इंद्रिय भावनी की बात करें, जो आँख से, कान से, नाक से हम जिसको एम्पिरिकल तरह से वेरिफिकेशन कर सकें, तो वो होता है एक गुड हाइपोथेसिस का गुण। और सेकेंड में जो चीज़ हम देख रहे हैं वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी डिफाइनिंग द वेरिएबल्स। देखिए वहीं वेरिएबल्स को अच्छा से डिफाइन करें, ऐसा होना चाहिए। और फिर तीसरा जो है, ये क्या कराए, प्लेसिबिलिटी ऑफ, हाँ देखिए रिलेशनशिप की, दोनों के बीच की रिलेशनशिप बताए, तो ये भी हमारा सही होगा। 1 2 3, तो मात्र हम देखेंगे कि 1 2 3 किस में और कौन सा, हाँ देखिए यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में हमारा सही हो रहा है। तो हमारा जो गुड रिसर्च का यहाँ पे फीचर जो पूछ रहा था, करेक्टरिस्टिक जो पूछ रहा था, वो हमारा 1 2 3 ऑप्शन में मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं, कुछ अपना अलग अलग से अप्रोच लगा लगा कर। ठीक है, ये दोनों जो ऑप्शन है 4 और 5, ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि देखिए इसमें कह रहा है कि एसेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च रिसोर्स। देखिए रिसर्च में रिसर्चर सोर्स से और हाइपोथेसिस से कोई लेन देन नहीं है, ये अलग अलग चीज़ है। फिर है कि एक्सटेंट ऑफ इट्स नॉन रिफ्रूटेबिलिटी, तो इसमें सीमाएँ की बात कर रहा है, एक्सटेंट की बात कर रहा है, तो ये अलग चीज़ है। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न जो है, ए रिसर्च स्कॉलर हुई राइटिंग हर थेसिस यूज आईसीटी ए वेरियस स्टेजेज ऑफ रिसर्च कंडक्ट ही एंड सी justify the conceptual error and interpreting result attributing the same to the specific ICT device. This will be labeled as। तो देखिए इस प्रश्न का कहना है कि कोई भी जो शोधार्थी होता है, रिसर्चर जो होता है, वो अपने शुद्ध प्रबंध लिखते समय कई तरह के आईसीटी का प्रयोग करता है और उसको इंटरप्रेटेड और करता है उसके रिजल्ट को दिखाने के लिए। उसमें क्या करता है, अपने से उसमें कुछ त्रुटियां को, जो गलत रहता है लेकिन उसको सही ठहराने का काम करता है। तो इस तरह का जो आईसीटी के अंतर्गत प्रयोग होता है, तो उसको जिम्मेदार माना जाएगा, क्या कहा जाएगा, मतलब जिस तरह का अगर त्रुटि अगर इस तरह का कोई करता है कि अपने रिसर्च के अंदर जो रिसर्च डिजाइन है उसमें लिखते समय कुछ इधर उधर का बातें है जो सही नहीं है, लेकिन उसको सही करने का कोशिश करता है आईसीटी की हेल्प से, आईसीटी का कुछ डिवाइस लगा के, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आईसीटी के बात हो रहा है तो कुछ ना कुछ टेक्निकल ही बात हो रहा है, क्योंकि आईसीटी का मतलब यही होता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के साथ ऊपर नीचे करके, मतलब छेड़छाड़ करके, मैनिपुलेशन करके उसको सही करने की कोशिश कर रहा है, तो टेक्निकल इनकॉम्पिटेंस बोला जाएगा, तकनीकी अक्षमता बोला जाएगा। क्योंकि आईसीटी का प्रयोग जो होता है, रिसर्चर जो होते हैं अपने रिसर्च के दौरान कई तरह से उसमें हेल्प लेने का उसका काम करते हैं, और यह जो त्रुटि होता है उसको कम से कम इस करने के लिए इसको रखा जाता है कि त्रुटि जो कम से कम हो। लेकिन जो खुद जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, अगर वही चाहें कि हम इसमें कुछ मैनिपुलेशन करके इसमें कुछ गलती को हम सही बनाएं और उसको शामिल करें, तो ये टेक्निकल इनकॉम्पिटेंस अक्षमता में आ जाता है, मतलब तकनीकी अक्षमता में आ जाता है। पांचवा प्रश्न, आज का पांचवा और लास्ट प्रश्न। दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट में हमें बताना है
कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक इन सो फार एज इट्स इन्वॉल्व प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट साइकिल। एकदम से सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है ये कह रहा है, द पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च इज डेवलप टू थ्योरी टू एक्सप्लेन कैजुअल रिलेशनशिप एमोंग वेरिएबल्स। देखिए दूसरा जो यहाँ ऑप्शन है ये हमको सही नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। फिर से क्यों पढ़ते हैं इसको। द पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च इज डेवलप थ्योरी एक्सप्लेन कैजुअल रिलेशन। नहीं नहीं नहीं, जो देखिए एक्शन रिसर्च का काम नहीं है कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताने का काम करे। इसके लिए हम को रिलेशन का उपयोग करते हैं, को रिलेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। या एक और रिलेशन रिसर्च होता है जिसको कंपैरेटिव रिसर्च भी बोलते हैं। तो ये जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को कॉज और इफेक्ट बताने का काम करता है वो होता है कंपैरेटिव रिसर्च, या कैजुअल रिसर्च भी इसको बोल सकते हैं। ये एक्शन रिसर्च का काम नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो कथन वो एक सही है दूसरा गलत, सही नहीं है, यानी सी, ऑप्शन सी सही है। देखिए एक चीज़ और आप जान लीजिए कि रिसर्च जो होता है, जो खासकर एक्शन रिसर्च होता है, साइकिलिंग जो का बात हो रहा है, जिसमें 4 चीज़ों को शामिल किया जाता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये इस तरह से घूमता है, इस तरह से, फिर इस तरह से इसे होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, रिफ्लेक्ट आर हो जाएगा कि जब भी ए और ओ, ए के बाद ओ आना चाहिए तभी आपका सही होगा ये प्रश्न। अगर ओ पहले कहीं आ जाता है और ए बाद में आ जाता है तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा ए पहले आना चाहिए और ओ बाद में आना चाहिए। तो आज का हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आज का यहीं पे समाप्त होता है, जो 2020 का सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।